हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग, रिपोर्ट और सूचकांक। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के जितने भी रैंकिंग, रिपोर्ट और सूचकांक आए हुए हैं, इन सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है गुजरात को और तीसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। और ये इंडेक्स कौन था? इंडेक्स का नाम है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अगर बात करें छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है, ये है गोवा। गोवा नंबर 1 पे है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में, और सेकंड नंबर पे है मणिपुर और थर्ड नंबर पे है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि यूनियन टेरिटोरीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इस कैटेगरी में जो फर्स्ट प्लेस पे है वो है जम्मू कश्मीर। यानी यूटी में बात करें, यानी केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है और दिल्ली दूसरे स्थान पे है और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे है। अब बात करते हैं कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को जारी किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या है, यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक होता है, यह एक गतिशील मात्रक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान करता है। अगला हमारा पॉइंट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का जो उद्देश्य है, राज्यों को नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये फैसई के द्वारा पब्लिश की जाती है। यानी जो पब्लिशिंग अथॉरिटी है ये फैसई है। तो इसको बनाया किसने है? इसको बनाया फैसई ने बनाया है। तो फसई ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ष 2018-19 के लिए घोषित किया गया था। आई होप आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के मामले में भारत की जो रैंक है 68 रैंक है, यानी कि 68 पोजीशन पे है भारत। और बात करें टॉप 3 कंट्री कौन है, तो टॉप 3 कंट्री में फिनलैंड को पहले स्थान मिला है, आयरलैंड को दूसरा स्थान मिला है और नॉर्वे को तीसरा स्थान मिला है। और सबसे अंतिम देश कौन सा है? तो सबसे अंतिम देश है सीरिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड
मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान जो है तीसरा है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पे है चीन। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स को जारी किसने किया है। तो इस इंडेक्स को जारी किया सिप्री, और सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन के सोलेना में है। और सिप्री की जो स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2017 से 2021 के बीच हथियार का जो सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर देश कौन था, तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। और 2017 से 2021 के बीच हथियार का सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्टर देश है वो है भारत और सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो अभी अभी जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है नई दिल्ली। अब बात करें तो दूसरी स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और अनजमेना जो है ये जो चार्ट देश की राजधानी है। तो पहले स्थान पे नई दिल्ली है, दूसरे स्थान पे ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, और तीसरे स्थान पे अनजमेना है जो कि चार्ट की राजधानी है। अब बात करते हैं कि विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश को पहले स्थान मिला है, चार्ट को दूसरा और पाकिस्तान को तीसरा। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा के मामले में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा जो शहर है मुंबई है। दूसरे स्थान पे बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पे चेन्नई है और चौथे स्थान पे नई दिल्ली में। और अगर बात करें तो ग्लोबली मुंबई की रैंक कितना है? तो ग्लोबली मुंबई का रैंक है 103, बेंगलुरु 114 नंबर पे है और चेन्नई 125 पे है, और जो नई दिल्ली है ये 129वें नंबर पे है। विश्व में उच्चतर शिक्षा के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो विश्व में उच्चतर शिक्षा के लिए सबसे अच्छा शहर है लंदन जो कि यूके का शहर है, म्यूनिक जो कि जर्मनी का शहर है, सियोल जो कि साउथ कोरिया का शहर है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2022 के अनुसार विश्व के कुल अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है 2022 में, इन्होंने बताया है कि विश्व के कुल अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत की जो रैंक है 3 है, और भारत में कुल 106 अरबपति हैं। पूरे विश्व में की बात करें तो 2668 अरबपति हैं, इनमें से 106 भारत के हैं। और फर्स्ट पोजीशन पर यूएस यानी अमेरिका में 725 अरबपति हैं, और दूसरे स्थान पे है चाइना में 607 अरबपति हैं। तो टोटल अरबपतियों की अगर बात करें तो टोटल अरबपति कुल कितने हैं विश्व में? 2668। इनमें से भारत का जो रैंक है तीसरा रैंक है, और भारत में अरबपतियों की संख्या है 106। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में गोल्ड रिसाइकिल के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिसाइकिल के मामले में भारत की रैंक है 4। तो भारत ने कुल 75 टन सोना को रिसाइकिल किया है। तो अब बात करते हैं पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है चाइना ने 168 टन सोना को रिसाइकिल किया है। दूसरे स्थान पे इटली ने 80 टन सोना को रिसाइकिल किया है। और तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 78 टन सोना को रिसाइकिल किया है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए
कि दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है केरल को, और अहमदाबाद को भी इसमें शामिल किया गया है। तो केरल तो राज्य हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद क्या है? शहर है। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है, और राज्य की यहाँ बात कर रहा है, तो राज्य के बात करने के मामले में हम केरल को यहाँ पे आंसर लगाएंगे। तो केरल जो है पूरे विश्व में 9वें स्थान पे है, और अहमदाबाद जो कि गुजरात का शहर है पूरे विश्व में 11वें स्थान पर है। अब बात करें कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो ये पहला स्थान मिला है रास अल खैमा, जो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार आंशिक रूप से मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार आंशिक रूप से मुक्त देश यानी कि पार्शियली फ्री जो कंट्री है घोषित किया गया है इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो टाइम पत्रिका के टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं आकाश अंबानी। आकाश अंबानी रिलायंस जियो कंपनी के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीरों की सूची में पहले स्थान पे हैं गौतम अडानी, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची यानी एक लिस्ट आई है, और रिस्क ऑफ वायलेंस कंट्रियों की ये सूची आई है, जिसे हम नाम दिए हैं हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है पाकिस्तान, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे यमन है। तीसरे स्थान पे बर्मा या म्यांमार बोल सकते हैं इसको, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम क्या था? बर्मा था। और भारत का जो पोजीशन है ये 8वां पोजीशन है, यानी कि हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर है पाकिस्तान, दूसरे पे है यमन, तीसरे पे है म्यांमार या बर्मा, और भारत का स्थान यहाँ पे है 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग यानी कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग के अनुसार विमान सुरक्षा के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो अभी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। इसके अनुसार विमान सुरक्षा के मामले में भारत की रैंक है 48 यानी कि 48। और टॉप 3 कंट्री कौन है? तो टॉप 3 कंट्रियों में पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरे स्थान पे है दक्षिण कोरिया। और इसको जारी किसने किया है? तो इस इंडेक्स को जारी किया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। और ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में किस भारतीय महिला को शामिल किया है? तो फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर मल्होत्रा को शामिल किया है। तो फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर हैं, रोशनी नादर HCL टेक कंपनी की फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं बल्कि चेयरपर्सन हैं। और फाल्गुनी नायर का विश्व में स्थान है 53, रोशनी नादर का मल्होत्रा का विश्व में स्थान है 89। और इससे पहले निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया था, और ये अभी भी 36वें पोजीशन पे हैं विश्व में। और निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी वित्त मंत्री हैं। तो फाल्गुनी नायर जो हैं और रोशनी नादर मल्होत्रा, इन दोनों को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन कार्य सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन कार्य सूचकांक
यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक है 8। भारत की रैंक क्या है? 8 है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है डेनमार्क, और डेनमार्क लगातार चौथी बार पहले स्थान पर बना रहा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंक है 61, और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और न्यूयॉर्क, और इसे जारी किसने किया है? इसे जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो भारत में पहले स्थान पे है बेंगलुरु, दूसरे स्थान पे है चेन्नई, तीसरे स्थान पे अहमदाबाद। बेंगलुरु का दुनिया में स्थान है 161, चेन्नई का पूरे वर्ल्ड में जो स्थान है 164, और अहमदाबाद का पूरे वर्ल्ड में स्थान है 165। अगला क्वेश्चन है वैश्विक जीवंतता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क, दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। और भारत में बात करें तो रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? दिल्ली, और दूसरे स्थान पे मुंबई। दुनिया में दिल्ली का जो रैंक है 112 है, मुंबई का रैंक जो रैंक है 117 है। जो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, इसको जो है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु जो है पहले स्थान पे है। और इसको जारी किसने किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। और इसे प्रकाशित किसने किया है? तो अमेरिका की एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। अब टॉप 2 कंट्री कौन है? तो टॉप 2 कंट्री हैं चाइना, और जो दूसरे स्थान पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी पहले स्थान पे है चाइना, दूसरे स्थान पे है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैनिक सेवाएं कंपनियां 2021 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो सिप्री का एक रिपोर्ट आया है, इसके अनुसार शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैनिक सेवाएं कंपनियां 2021 की सूची में भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसको शामिल किया गया है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो वर्ल्ड में टॉप 100 हथियार उत्पादक और सैनिक सेवा कंपनियां की सूची में 42वां स्थान है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो स्थान है ये 63वां है। और पहले पोजीशन पे कौन है? तो पहले पोजीशन पर है यूएसए की कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन कारपोरेशन। लॉकहीड मार्टिन कारपोरेशन ये यूएसए की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है 2022 सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक क्या है? तो 2022 सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अनुसार वर्ल्ड लेवल पे भारत की जो रैंक है 110 है। और भारत में कौन टॉप पोजीशन पे है? भारत में टॉप पर है पुदुचेरी। और विश्व में कौन सी कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे है? तो विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली
महिला एथलीट की टॉप 25 श्रेणी में शामिल भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की टॉप 25 श्रेणी में शामिल भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और टॉप 3 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की बात करें 2022 में तो कौन है? तो इनमें है पहले स्थान पे नवामी ओसाका जो कि जापान की हैं, सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए की हैं, और थर्ड पोजीशन पे हैं एलिन जू जो कि चाइना की हैं। तो टॉप 3 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022 में नवामी ओसाका पहले पे हैं, दूसरे पे सेरेना विलियम्स हैं, तीसरे पे एलिन जू हैं जो चाइना की हैं, और भारत की तरफ से एकमात्र महिला खिलाड़ी शामिल हुई हैं पीवी सिंधु, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान है 5वां। और टॉप 3 कंट्री की बात करें तो टॉप 3 कंट्रियों में पहले स्थान पे है इटली, दूसरे स्थान पे है ग्रीस और तीसरे स्थान पे है स्पेन।